श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, महाराज बाली और रावण की भारी मित्रता थी। उनमें बहुत ज्यादा प्रेम था कि बाली था जो वो रावण के कहने पर ही चलता था। तो एक दिन जब हनुमान जी अंजना के घर होने वाले थे, शिशु थे, क्योंकि रावण और केसरी की बनती नहीं थी, वो आपस में शत्रु थे। तो बाली को कहता है कि जो केसरी की पत्नी अंजना है उस पर तीर छोड़ा जाए और उसके शिशु को नष्ट किया जाए। तो उनके कहने पर बाली ने तीर छोड़ दिया। पर हनुमान जी तो शिव के 11वें रुद्र अवतार थे, उनको तो कुछ होने वाला नहीं था। पर अंजना ने श्राप दे डाला। अंजना ने श्राप दे डाला कि जिसने मेरे गर्भ पर तीर छोड़ा है, मेरे बच्चे पर, उसके कभी संतान ना हो। तो वो श्राप जाकर बाली और तारा को लग जाता है। कुछ दिनों के बाद जब अंजना को पता लगता है, क्योंकि तारा उनकी बहन बनी हुई थी, कि मैंने अपनी ही बहन को श्राप दे डाला, तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है और बड़ा भारी दुख होता है। तो एक दिन बहुत वर्षों के बाद तारा उनके घर मिलने आती है। तो कहती है कि हे बहन, मैंने आपको श्राप दे डाला, इसीलिए मैं अपने पुत्र को आपको सौंपती हूं। हनुमान को सौंप दिया, जिसके बगैर अंजना एक पलक भी नहीं रह सकती थी। उसे एक वचन के अंदर तारा को सौंप देती है और तारा अपने घर ले जाती है। तो हनुमान जी को पता लगा कि श्राप के कारण मेरी माता ने मुझे इनको सौंप दिया है। मेरी मां मेरे बगैर नहीं रह सकती एक पलक भी। तो हनुमान जी ने शबरी माता को बुलाया, कहा कि इतना बता देना कि हनुमान जी को कहीं मैंने भेजा है, पर ऐसे नहीं बताना कि मैं कहां पर गया हूं। तो भक्तों, वहां से हनुमान जी पितरलोक की यात्रा करते हैं। रास्ते में यमराज का दरबार आता है और यमराज हनुमान जी से कहता है कि आप समेत शरीर पितरलोक में नहीं जा सकते, अपनी दिव्य शक्तियां भी यहीं पर छोड़नी होगी। तो वहीं पर शक्तियां छोड़कर हनुमान जी और अपना शरीर छोड़कर वहीं से सूक्ष्म रूप के अंदर यात्रा करते हैं। तो रास्ते में उन्हें चुड़ैल भूत प्रेत टक्कर जाते हैं, जिन्होंने बुरे कर्म किए थे और यमराज ने दंडवास में बांधकर उन्हें दंड देना स्वीकार किया था। और रास्ते में वो हनुमान जी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इस नरक से हमारे को निकालो। हनुमान जी तो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे, उन्होंने अपना शिव रूप लिया और उन्हें नरक से मुक्त किया और कहा कि आप पृथ्वी पर जन्म लोगे और जाकर बुरा मत करना, अब अच्छा करके आना और आप मुक्त हो जाओगे। उसके बाद वो पितरलोक की यात्रा करते हैं और जब पितरलोक में पहुंचे, वहां सभी एक पेड़ पर पितर ही पितर दिखाई दिए, उनका मालिक नहीं दिखाई दिया। भक्तों, जो हमारे सभी के पितरों का दाता है, मालिक है, उसका नाम है अम्मा मां। और हनुमान जी ने अम्मा को बुलाया और कहा कि मैं बाली के पितरों से मिलने आया हूं, क्योंकि उनके घर संतान नहीं है, क्योंकि हमारे सभी के पितर ही आकर हमारे घर जन्म लेते हैं। तो अम्मा मां ने हनुमान जी को बाली के पितरों से मिलवाया और एक पितर से हनुमान जी ने कहा कि आप जाकर बाली के घर जन्म लो, तारा के गर्भ में प्रवेश करो। तो पितरों ने कहा कि हमें श्राप लगा हुआ है आपकी माता का। तो हनुमान जी ने वहां श्राप मुक्त किया कि मैं आपका श्राप टाल देता हूं, आप श्राप से मुक्त हो, आप जा सकते हो, जाकर जन्म लो। तो पितर ने हां भरी कि कुछ दिनों के बाद मैं तारा के गर्भ में जाकर जन्म लूंगा। तो पवन पुत्र हनुमान नीचे आए
आकर माता सबरी से बोले कि आपका काम खत्म हुआ, आप अपने आश्रम पर जाओ, क्योंकि बाली ने बहुत बुरा व्यवहार किया था माता सबरी के साथ, उन्हें मारपीट की थी कि मेरे पुत्र हनुमान को कहां पर छिपा दिया। तो हनुमान ने आकर मुक्त किया और उनके पितर वहीं आकर जन्म लिया तारा के कोख से, जिसका नाम अगध रखा। जो अगध से हनुमान जी अगध को पितरलोक से लेकर आए थे। तो भक्तों, हम भी जब पितरों की पूजा करते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, कोई भोजन देते हैं, तो हमें यशोदा मैया को याद करना चाहिए, क्योंकि रास्ते की माता यशोदा है, जो भोजन और पानी पहुंचाने का काम हमारे पितरों तक करती है। तो पितर ही हमारे घर में आकर जन्म लेते हैं। भक्तों, अच्छे से भक्ति करिए, हमारे को ना पितर बनना पड़े, ना पितर लोग जाना पड़े, ना किसी और नरक में जाना पड़े। अच्छी भक्ति करोगे तो हमारे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।